हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में देखेंगे कि निफ्टी पिछले आपके जो 18 महीने 19 महीने से आपको जीरो रिटर्न दिया है, ये कब जाके खत्म होगा। अभी जो वॉर भी चल रही है उसके हिसाब से मार्केट जो आपकी गिर रही है, ये कब जाके स्टेबलाइज होएगी, कब जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में कुछ होगा। उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स भी हैं हिस्टोरिकल पिछले 25 साल के, और उसके साथ हम चार्ट पे भी देखेंगे एक बार कि एग्जैक्टली हो क्या सकता है और होने क्या वाला है। इसके साथ मेरा नाम ध्रुव है, मैं सी हूँ एसेंट वेल्थ का, और उसके साथ मैं एक सेबी रजिस्टर्ड आरए भी हूँ। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, हमने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। निफ्टी आप बोलोगे अभी बिल्कुल इसी महीने के आसपास, आप बोलोगे बिल्कुल ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी 13 मार्च है, एक डेढ़ महीने के अंदर मार्केट 26,000 से लेके 23,200 के आसपास तक आ गई थी। यहाँ पे इसका मतलब है कि 3,000 पॉइंट की डिप आपको बिल्कुल एक डेढ़ महीने के अंदर मिल गई है। अब अगर आप बिल्कुल टॉप से देखोगे, ये डिप छोटी नहीं होती है, ये बेसिकली 12% होती है, जो आपका एक से डेढ़ महीने के अंदर ही वाइप आउट हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप क्या देख सकते हो, आपको पता है कि वॉलेटिलिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। मैं यहाँ पे एक बार बॉलिंजर बैंड भी खोल के देख लेता हूँ, मुझे ये पता चलता है कि यार बैंड एक्सपैंड हुआ है, मार्केट यहाँ पे भी इसके बाद थोड़ा सा इसमें पोटेंशियल रखती है कि ये 23,000 का लेवल भी तोड़ेगी। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि इवन दो जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल का आपका अपसाइड का ब्रेकआउट हुआ, वो चीज़ अभी सस्टेन नहीं कर रही है। यहाँ पे मार्केट भी इस लेवल पे आके थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट कहीं पे करेगी, लेकिन वो हॉल्ट कहाँ पे करेगी, वो यहाँ से हो सकता है कि 23,000 तोड़ के भी थोड़ा सा नीचे करे। इससे राइज क्या होता है, इससे राइज ये होता है कि हमारे को मार्केट ने पिछले 17-18 महीने 2 साल आप अप्रोक्सीमेटली ले लो, 2 साल में जीरो रिटर्न दिया है। क्योंकि आपका बजट 2026 भी निकल गया है, आपका बजट 2025 भी निकल गया है, और यहाँ पे आप देखोगे कि इलेक्शन इस टाइम पे हुआ था, बजट 2024 भी इसके आसपास है 22,200। तब से अगर मार्केट 22,800 900 भी आया, तो आप मान लो कि जीरो रिटर्न सिंस बिल्कुल 2-2.5 साल के आसपास भी ले सकते हो, इनकेस मार्केट थोड़ी सी और करेक्ट यहाँ पे करती है। तो इसके हिसाब से एक हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है जो मैं स्क्रीन पे अब खोल देता हूँ। ठीक है, ये हुआ है कि कल ही पोस्ट हुआ है, एडलवीस ने पोस्ट किया है कि जब निफ्टी आपका 18 महीने के लिए स्टैग्नेट हुआ था, तो अगले 3 साल और 5 साल में क्या हुआ था। तो ये बेसिकली उसका डेटा है। तो इसके लिए हमने डेटा पॉइंट कब से लिया हुआ, इन्होंने लिया हुआ है 2001 से लेके 2026 तक ये चीज़ की हुई है। ठीक है, उसके साथ अब ये देखो कि इसके अंदर 18 महीने का जो रिटर्न है, जो भी आपका 17-18 महीने के लिए मार्केट जब कंसोलिडेट किया है, 18 महीने का रिटर्न कब से कैलकुलेट किया है, बिल्कुल जब से ये स्टार्ट हुआ है। मतलब ये है कि यहाँ से इस पॉइंट से अभी तक का मार्केट यहाँ पे 10% ऊपर भी गई है, तो 5-10% नीचे भी गई है, वो सब मिला नहीं रहे। बस ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, महीने के स्टार्ट से महीने के स्टार्ट तक कितना प्लस माइनस अभी तक हुआ है, ये सिर्फ वही वाला पॉइंट दिखा के आपको 18 महीने का रिटर्न इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, अब उसके हिसाब से आप यहाँ पे देखोगे 18 महीने रिटर्न के हिसाब से अगर मार्केट वापस आ जाती है, मंथ ऑन मंथ आपको पता है आधा 1-2% के आसपास होगा, तो ये वाला कॉलम हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमारे को ये देखना है कि 18 महीने जब भी स्टैग्नेट हुए थे, तो उसके अंदर हुआ क्या है। नेक्स्ट 12 मंथ्स में यहाँ पे कई बार एक्सेप्शनल केसेस में भी रिटर्न आया है, 72, 75, 80%, बाद में बीच में 6-6, 16-16, 15-20% भी आया है, यहाँ पे 1% भी आया है, 12, 18, 20, 30% भी आया है। इसका ये मतलब है कि इसके बाद अगले एक साल में अगर आप ध्यान से देखोगे, 3 साल छोड़ो 70-80 वाले, बट ऑन एन एवरेज आपको यहाँ पे 20% 15% के आसपास तक का, अगर आप इसका एवरेज भी ले लोगे, तब भी आपका जाके ये 12-15% के आसपास है नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, और उसके साथ अगर आप नेक्स्ट 3 साल देखोगे, मतलब नेक्स्ट 3 ईयर्स जो आपका 36 मंथ्स होता है, उसके अंदर हमेशा मार्केट ने आपको डबल डिजिट ही दिया, और डबल डिजिट के अंदर भी हमेशा 40% के आसपास ही रहा है, एक्सेप्ट फॉर दीज 2 ईयर्स बीच में, जहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि ये क्या था, 2008-9 वाला क्राइसिस था, जो आप बोल सकते हो 2008 और 2009 की जब ग्लोबल मार्केट डिप हुई थी, तब भी जाके आपको डबल डिजिट में आया है 3 साल के अंदर, विच इज स्टिल फाइन। बट वो दोनों छोड़ो, उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रिपल डिजिट छोड़ के फिर भी आपको 40% बेयर मिनिमम यहाँ पे मिला हुआ है अगले 3 साल के अंदर। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मार्केट्स जब भी यहाँ पे कहीं भी सपोर्ट लेती हैं, क्योंकि होगा क्या, ये ट्रेंड लाइन टूटे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी नीचे खुली थी बट वापस घूम के पूरी ऊपर आ गई थी। यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे जाके टाइम पास करके थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करे, ज़रा सा डिप भी मार ले, बट यहाँ पे जो अगले आप 3-4 साल देखोगे, उसके अंदर हम अगर बेस मिनिमम 30% भी ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, तो यहाँ से मेरा जो 30% होता है, वो निफ्टी का एक नया लाइफ टाइम आया लगता है, जो 28,000-29,000 के आसपास तक चले जाता है। तो ये पहली चीज़ होती है जो आपको इससे देख के समझ आती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये डिप्स अच्छी होती हैं क्योंकि इस डिप्स पे लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, जो इस डेटा के अंदर भी आपको दिखा हुआ है कि 17-18 महीने की स्टैग्नेशन के बाद एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पे बॉटम ढूंढने की जगह एक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए क्या हो सकती है कि आप बिल्कुल बॉटम मत ढूंढो, आप ये बोलो कि यहाँ पे
मेरे को अपना जो फंड है पूरा का पूरा स्प्लिट करना है। जब भी मार्केट 2 से 3% गिरेगी, मैं अपने पूरे फंड का 20-20% डिप्लॉय करता रहूँगा। बिकॉज आप ये देखो कि मार्केट बिल्कुल टॉप से आपकी 12% आसपास गिर चुकी है, ठीक है। अगर इसको मैक्स यहाँ पे गिरना है तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लो कि 15% तक ही जाएगी, ये आपकी पहले एक्सपेक्टेशन होती है। तो आप यहाँ पे 20% डालो, उसके बाद थोड़ा सा और अपना जो फंड है 100 रुपये आपको डालने, 20% यहाँ पे डालो 20 रुपये, थोड़ा यहाँ तक गिरता है 20 रुपये और डालो, थोड़ा यहाँ पे गिरता है 20 रुपये और डालो, थोड़ा रिबाउंड करता है ज़रा सा 20 रुपये डालो। बेसिकली इस लेवल के आसपास आप काफ़ी सारा एक्यूमुलेट भी कर सकते हो, जो आपका 23,000 24,000 के आसपास यहाँ पे बन जाता है, इस रेंज के आसपास 23,000 के आसपास। और इस पॉइंट पे आपको एक एडवांटेज क्या है कि आपके पास सारे के सारे अच्छे क्वालिटी जो स्टॉक्स हैं, जो बेसिकली आपके बड़े बड़े क्वालिटी स्टॉक्स हैं, आप कोई भी यहाँ पे खोल के देख लो, चाहे आप बैंकिंग में देख लो, चाहे आप बड़े वाले देख लो, आप ICICI बैंक देख लो, आपको अच्छे लेवल पे मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे देखो, जब 1500 पे कोई स्टॉक होता है उसको सब लेने भागते हैं, लेकिन जब 1200 पे गिरता है उसको कोई लेने नहीं भागता। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगी। इवन दो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चलेगा, बट इस डाउन ट्रेंड के अंदर आपको एक और एडवांटेज क्या मिलेगा कि यहाँ पे जो टॉप से जो पीक बन रही है, इन पीक की आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनेगी, जिसका ये मतलब है कि अगर ये बिल्कुल वर्टिकल गिरते हैं इसको पिक करो, बिकॉज ये वापस रीटेस्ट करने भी यहाँ तक कभी कभी बीच बीच में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे छोटी छोटी मूवमेंट्स भी मिल जाएंगी। HDFC देखोगे सेम आपको पता चलेगा क्या कितना 1000 से लेकर 800 रुपये आ गया 20%। बजाज फाइनेंस और फिनसर्व देखोगे, फिनसर्व कहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ट्रेंड लाइन तक आया था, यहाँ पे उसको तोड़ गया अभी। और यहाँ पे अगर आप सारे पेंट के स्टॉक्स भी देखोगे उसको भी सेम चीज़ हुई, क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऊपर गए हैं। अगर कल कोई इनको पता है कि कभी वॉर कभी ना कभी खत्म होगी, ऑयल प्राइसेस वापस नीचे गिरेंगे, जो चीज़ें आपकी ऑयल प्राइसेस से ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं अभी, वो बाद में जाके पिकअप करेंगी। इसका मतलब पेंट सेक्टर पिकअप करेगा। आपको पता है कि जो आपके BPCL ये सारे वाले फ्यूल पंप्स हैं, ये सारे जो हैं, इसके अंदर भी जो आपकी डिप आई है, ये भी बाद में जाके आपके पिकअप करेंगे। तो इस तरीके से आपको पता है कि काफ़ी सारे क्वालिटी स्टॉक्स हैं मार्केट में जो आपको अच्छे लेवल पे पिक करने को मिल जाएंगे। ये वाला जो सामने आपका ग्राफ है ये देख के मिलने को। तो इसके साथ एक तरीका होता है कि आप स्टॉक वाइज इंडिविजुअल इस तरीके से पिक करें। दूसरा तरीका होता है कि आप पूरी मार्केट ही बाय कर लें, बट उसके अंदर वो होता है कि निफ्टी वीज़ा वो सब बाय मत करो। आप बेसिकली थोड़ा फोकस्ड वैल्यू उस टाइप की चीज़ें उठाओ, जो आपको बेसिकली म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज भी मिल जाएंगी, जो आपको हम टीम आपकी बता देगी आपको। क्योंकि उसमें होता क्या है कि बिल्कुल एक फोकस्ड 20-20 30-30 स्टॉक्स होते हैं, जो एक्सपेक्टेड होता है कि मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। अगर आप यहाँ पे निफ्टी का फंड लेते हो, निफ्टी ETF लेते हो, या निफ्टी 20 लेते हो, या बेसिकली कोई निफ्टी का इंडेक्स फंड भी लेते हो, म्यूचुअल फंड, उस पॉइंट पर प्रॉब्लम क्या होती है कि आप मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं करोगे, आप सिर्फ मार्केट के साथ चलोगे। तो यहाँ पे क्या है कि निफ्टी का रिटर्न है, ये यहाँ पे आपको 30-40-50% निफ्टी का रिटर्न मिला है, बट ये जो 30-40-50% है, इसमें सिर्फ आप निफ्टी को फॉलो कर रहे हो। अगर आपको निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, ये रिटर्न आपका फिर एटलीस्ट 60%, 50%, 60, 50, 70% के आसपास तक होना चाहिए अगले 4 साल के अंदर, ठीक है। तो इसका ये मतलब है मोर और लेस आपकी यहाँ पे कैपिटल डबल करने की भी एक प्ले आउट हो सकता है अगले 4-5 साल के अंदर, कि आप यहाँ पे बोलोगे कि अच्छी डिप है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी क्वालिटी फंड्स उठाओ जो बेसिकली मार्केट को आउट परफॉर्म करें, और यहाँ पे जाके इस तरीके से भी आपकी चल सकती है। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि बॉटम बनेगा। बॉटम कब बनेगा वो आपको एक्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, बट ये बोल सकता हूँ कि हमारे को जितना दिख रहा है कि 5%, 6% के आसपास तक मैक्स और प्ले ऑफ हो सकता है, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा अपना पैसा डिप्लॉय करना भी यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। तो इसके साथ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी आप नीचे डिटेल्स देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें लिस्ट आउट की हुई हैं आपके लिए। विद दैट नोट, वीडियो अच्छी लगी सबके साथ शेयर कर देना, और इसके साथ मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।